एक बॉलीवुड का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हालांकि आज पाकिस्तानियों को एक चुटकी सिंदूर का कीमत पता चल गया होगा कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत भारत में क्या होता है। उन्होंने मतलब महिलाओं को छोड़ दिया था कि और उनके सामने उनके सिंदूर को मिटा दिया गया था जिस तरह से पहलगाम में। तो आज मोदी जी ने जवाब दे दिया है। मोदी जी को बोला गया था कि जाओ मोदी को बता देना, तो आज मोदी जी ने बता दिया और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरे दुनिया को बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत भारत कैसे चुकता कर सकता है। तो जब से सुबह हुआ है न्यूज़ सुने हैं, दिल गदगद है, बहुत अच्छा लगा। वाह मोदी जी वाह। अब मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूँ, शुरू से नहीं ही रहा हूँ, लेकिन इस कार्य के लिए मोदी जी को वेरी वेरी थैंक यू। मज़ा आ गया, मतलब वाह मोदी जी वाह वाह। इसके लिए भी कि आपने जो पहलगाम का बदला लिया है, वाह इसके लिए भी कि आपने जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, और सिंदूर का कीमत भारत की महिलाओं के अलावा इससे बेहतर और कौन जान सकता है। एक सिंदूर की कीमत क्या होती है। भारत में नारी शक्ति दुर्गा बन सकती है, काली बन सकती है, और उन सभी की सब भारत में सभी महिलाओं का शोभा बढ़ाती है जो सिंदूर है। आज ये सब नहीं बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए या कुछ भी ऐसा। आज दिल गदगद है। मोदी जी ने खुद, मोदी जी मतलब हमेशा चकमा देते हैं दुश्मनों को। पहले उड़ी, फिर पुलवामा और इस बार पहलगाम। पहले पूरे देश में कहवा दिया कि कल मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजाया जाएगा। और जैसे कि गद्दार और दोगले लोग भारत में रहते हैं, पाकिस्तान तक खबर पहुंच गई होगी कि अभी तो इंडिया युद्ध की तैयारी ही 7 तारीख को करेगा, सायरन बजाएगा, मॉक ड्रिल करेगा, ये हो। और पाकिस्तान वाले निश्चिंत हो गए। बस मोदी जी ने कर दिया खेला। इंडियन आर्मी सैल्यूट। इंडियन आर्मी ने जो जज्बा दिखाया है, सैल्यूट इंडियन आर्मी। और मुझे गर्व है कि मेरे घर में भी एक इंडियन सोल्जर हैं, मेरे बड़े भैया। मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि वो छुट्टी पर आए हुए थे, लेकिन उनको मतलब ये हो गया कि मुझे अब इंडियन आर्मी की जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है। भारत के तीनों सेनाओं ने मिलकर गर्दा गर्दा कर दिया है। और भारत के सरकार को मतलब आज जितना ही मतलब मैं ऐसे भारत सरकार को हमेशा सवाल भारत सरकार से करता रहा हूँ, इसीलिए सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाजपा विरोधी है, लेकिन मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ। जब घर में चाहे अपनों के बीच जितनी लड़ाई हो, जब मुकाबला बाहर से हो, तो हम सब एक साथ हैं। और वाह मोदी जी वाह, थैंक यू सो मच। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम भी बहुत अच्छा लगा। और भारतीय फौज ने जो काम किया वह काम तो काबिले तारीफ है। मतलब वाह इंडियन आर्मी, आपको कितनी बार सैल्यूट करूं, जितनी बार सैल्यूट करूं कम है। जिस तरह से पहलगाम हमले में निहत्थे और निर्दोष को मारा गया था, तो उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। मोदी जी कब बदला लेंगे, कैसे बदला लेंगे, नहीं ले रहे हैं। बहुत लोगों ने, पक्ष विपक्ष सारे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन भाई मोदी जी तो मोदी जी हैं। और मुझे तो एक गाना याद आ गया भोजपुरी का। पाकिस्तानियों को मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ, और फिर से एक गाना याद आ गया। मैं बिहार से हूँ, तो भोजपुरी गाना मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। भोजपुरी हमारी पहचान है, जिसमें एक गाना है कि समझावतानी प्यार से समझ जाइए, नहीं तड़ेल दिया जाएगा। तब पाकिस्तान प्यार से तुम लोग नहीं समझा है तो अब रेल दिया जाएगा। जी वो आलोचना सहकर इतना सारा बातों को सुनकर भी पाकिस्तान को इतनी करारी जवाब देने के लिए थैंक यू। आज आपको इतनी बार थैंक यू कहने का मन कर रहा है ना कि मतलब क्या ही बताऊं। लोग कह रहे थे कि मोदी जी खून का बदला पानी से ले रहे हैं, पानी से ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने बता दिया कि खून का बदला, सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लेंगे। और आतंकवादियों के खून से लिया सिंदूर का बदला। और क्या नाम है, ऑपरेशन सिंदूर। थैंक यू मोदी जी इसलिए भी कि जो 22 अप्रैल को चेतावनी मिली थी कि जाओ मोदी जी को बता देना, 7 अप्रैल को उसका हिसाब चुकता कर दिया। मतलब वाह मज़ा आ गया, वाह मोदी जी वाह। बाकी कहना यही चाहेंगे कि आज मॉक ड्रिल है और देश का सपोर्ट करें, सैनिकों का सपोर्ट करें।
सैनिकों की छुट्टी कैंसिल हो गई है, तो अगर आपको कहीं भी सैनिक अगर ट्रेन में दिखे तो प्लीज़, क्योंकि लौट रहे लोग तो बिना रिजर्वेशन के ही लौटेंगे, अचानक टिकट तो होता नहीं है। तो अगर आपको खड़े दिखें या बाथरूम के पास दिखें तो प्लीज़ अपने रिजर्व सीट पर उन्हें बैठाएं, और अगर रोड पर आपको कहीं जाते दिख रहे हैं तो अपनी वाहन पर बैठाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाएँ। भारतीय फौजों की हौसला बढ़ाएं और उनकी सहायता करें, और खुद को भी सतर्क रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नाजायज़ पाकिस्तान है तो इसके लिए तो हम लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि उसकी कोई औकात है नहीं, लेकिन फिर भी ड्रिल में आप सबको समझाया जाएगा कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और ख़ास करके शहरी इलाकों में ज़्यादा मतलब ये है, बाकी गांव देहात वाली एरिया से कोई दिक्कत है नहीं। भारतीय सेना ने 7 मई की सुबह को मतलब पाकिस्तानी और आतंकियों के 9 ठिकानों पर इतना आग बरसाया कि बहुत से आतंकवादियों ने 72 हुर के पास पहुंच गए हैं। जाओ, सब 72 हुरों का मतलब ही तुमको मिलेगा। बाकी सभी लोग सेना का सहयोग करें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और थोड़ा ध्यान देते रहें, अगल बगल वाले पड़ोस को भी मदद करें ज़रूरत हो तो। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक बदला ही नहीं था, मतलब भावना भी थी। जिस तरह से भारत का ये बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था, सिंदूर का भी बदला था। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे मतलब पहलगाम में घूमने गए टूरिस्टों के ऊपर जिस तरह से गोलीबारी और मार दिया गया, विधवा बनाया गया, उन लोगों का सिंदूर का बदला, ऑपरेशन सिंदूर। ये बदला हर उस विधवाओं का था जिसके माथे का सिंदूर पहलगाम में मिटाया गया था। ये बदला ये कहने के लिए भी था कि जाओ अपने मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया। क्या बताऊं, आज इतना दिल गदगद हो गया ना, जब से सुबह उठा और नींद खुली और न्यूज़ मिला कि भारत ने बदला ले लिया है पहलगाम वाला। उसके करीब 90-100 आतंकी मारे गए हैं। इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं। हमारे भारतीय सेना ने कर दिखाया, जो मोदी जी राफेल लाए थे खरीद कर, और ब्रह्मोस जो भी है सब जाकर गर्दा गर्दा कर दिया। ये बदला उन आतंकी आकाओं का था। जब महिलाओं ने कहा कि जब मेरे पति को मारे हो तो मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं मारेंगे, जाओ मोदी जी को बता देना। ये बदला उन आतंकियों का सफाया करने का भी है। और मोदी जी, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंचता है तो कि इस बार आतंकवाद का सफाया ही कर दिया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हर बार करते करते कितनी बार करेंगे। एक बार हम लोग पूरा देश आपके साथ हैं, एक बार पूरा उसका नमो निशान मिटाया दिया जाए आतंकवादियों का। बाकी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का कविता था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का बच्चा, फेंक जहाँ तक भाला जाए। देखते हैं पाकिस्तानियों तुम्हारी कितनी क्या है, फेंक अब आओ सामने से हो जाता है। देखते हैं किसमें कितना है दम। 2-4 दिन से ज़्यादा तुम लोगों को लड़ने की औकात तो है नहीं, झूठ मूठ का हमेशा सीज फायर तोड़ते रहते हो ये वो। और ऐसे भी गीता में लिखा हुआ है कि जब जब धर्म का मतलब विनाश होगा, नाश होगा, तब मैं आऊँगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब मतलब धर्म का हानि होगा, नाश होगा, तब तब इस भूमि पर मैं अवतार लूँगा। ये बात कृष्ण जी ने कहा था। जब आतंकियों ने धर्म की हानि किया, धर्म पूछ कर मारा, तो कहीं ना कहीं ये बात मोदी जी के मन में खटका और प्लान उसी दिन बन गया था। हालांकि कुछ आलोचनाएं झेली मोदी जी ने, बहुत कुछ झेला, और उसके बाद जब सही समय आया तो ठोक दिए। मोदी जी की एक बात और अच्छी लगी, जब वो बोले थे कि मैं रिस्क लेने में बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग हूँ, मैं उन लोगों से ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ।
तो हो सकता है इस बार ये जो चल रहा है वो भारत पाकिस्तान का अभी छोटा मोटा ये कहीं पाकिस्तान समापन की ओर ना मोदी जी आगे बढ़ जाएं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो उनका सपोर्ट रहेगा। बाकी पहलगाम हमले का बदला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे भारत सरकार से किस तरह का उम्मीद रखते हैं आप लोग, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और ये सबसे बड़ी चीज़, ऑपरेशन सिंदूर नाम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, भारत माता की।